नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल 811। मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कविया। हमारे देश को आजाद हुए करीब 7 दशक हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके करीब 2000 लोग काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। वो सजा जो गुलामी के दौर से भी जब से ज्यादा भयानक है, खौफनाक सजा है, और उसे मौत का दूसरा नाम कहा जाता था। पूरा मामला लोहारू के वार्ड नंबर 6 और 7 का है, जहां पर लोगों को पीने के लिए जो पानी मिल रहा है उसे देखकर आप खुद ही कहेंगे कि काला पानी की सजा से ये कम नहीं है, और जिसे लगातार पीना पड़े तो मौत तो लगभग तय ही समझिए। पहले आप एक रिपोर्ट पर नजर डालिए और उसके बाद इस पर करेंगे खास चर्चा। हमारे देश को गुलामी की बेड़ियों से आजादी मिले करीब 68 साल बीत चुके हैं, पर बावजूद इसके आज भी हमारे देश के लोग गुलामी के दौर की सबसे खौफनाक काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। हालांकि फर्क बस इतना है कि अब भारतीयों को अंडमान निकोबार की जेलों में सड़ाया नहीं जाता, लेकिन उन्हें पीने के लिए ऐसा पानी दिया जाता है जिसका रंग देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये काला पानी की सजा से कम तो कतई नहीं है। आजादी के करीब 7 दशक बाद और हरियाणा राज्य के गठन के करीब 5 दशक बाद भी लोहारू के वार्ड नंबर 6 और 7 के लोग गंदा और काला पानी पीने को मजबूर हैं। अनगिनत बार मांग कर चुके हैं और इस नाली जो गंदी नाली है उसके नीचे से पाइपलाइन है, इसमें बिल्कुल बदबूदार पानी आ रहा है। इसको पीना तो दूर रहा, इसके पास बैठ भी नहीं सकता इंसान। ये सरकार कहती है कि हम हम पूरा इंतजाम करेंगे, पेयजल की समस्या हो, टोल फ्री नंबर भी दे रखे हैं और हेल्पलाइन भी दे रखी है, लेकिन सुनाई कहीं पर भी नहीं होती। लोगों के हाथ में काले पानी की बोतल देखकर हरियाणा न्यूज की टीम को बड़ा झटका लगा और हम ये सोचने पर मजबूर हुए कि कहीं इस काले पानी के पीछे की कहानी कुछ और तो नहीं। हमने अपने कैमरे की निगरानी में जब नल से पानी निकालने को कहा तो पानी देखकर स्थानीय लोगों की बेबसी की वजह साफ नजर आई। ये समस्या पिछले 1.5 साल से है। स्थानीय लोग एसडीएम साहब से 3 बार और एसडीओ साहब से अनगिनत बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन फरियादियों के साथ साहब कैसा सलूक करते हैं आप खुद सुन लीजिए। ये 1.5 साल या 2 साल से आ रहा है और हम बार बार एसडीओ साहब और एसडीएम के साथ पास जा रहे हैं। जब भी जाते हैं पानी लेके तो कहते करेंगे करेंगे करेंगे, यही आश्वासन देके हमें भेज देते हैं। आप खुद सोचिए, खुद बताइए कि आखिर भला ये गंदा कोयले सा काला और बदबूदार पानी भला कोई पी सकता है? क्या एसडीओ या एसडीएम साहब इस पानी को हाथ लगाना भी पसंद करेंगे? हरियाणा न्यूज ने एसडीओ साहब का भी पक्ष जानना चाहा, लेकिन मीडिया को लेकर साहब एक दिन में सब सही करने का दावा करने लगे। तो नाले के नीचे हमारी एक लाइन आई हुई है, तो हमें ये शक है कि नाले के नीचे जो लाइन है शायद वो लीकेज ना हो, उसमें उसकी वजह से कोई पानी कंटामिनेट ना हो, मिक्स ना हो के आ रहा है। यही को सख्त निर्देश दिए हैं, वो इंडेंट काट के पाइप लेके आएगा और कल से काम चालू हो जाएगा वहाँ पे। साहब के मुताबिक नाले और पेयजल की पाइपलाइन साथ है, शायद लीकेज की वजह से ये गंदा पानी आ रहा हो। लेकिन हैरानी की बात ये है कि अगर एक दिन में काम शुरू होकर 3-4 दिन में सब ठीक हो सकता था, तो पिछले 1.5 साल में ये पहले क्यों ठीक नहीं हुआ? एसडीओ साहब किसका इंतजार कर रहे थे? सवाल कई अहम ये भी है कि कब तक लोग गंदा और काला पानी पिएंगे? 1.5 साल तक अधिकारियों ने क्यों नहीं सुनी स्थानीय लोगों की फरियाद? कब प्रदेश वासियों को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल पाएगा? पानी जैसी रोजमर्रा की जरूरत के लिए कब तक तरसेंगे लोग?
सरकार के साफ पानी देने के वादे का क्या हुआ? लोहारू से महासिंह शोराड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये रिपोर्ट देखकर आप जरूर समझ गए होंगे कि जो काला पानी की सजा की हम बात कर रहे थे वो दरअसल क्या है। ये काला पानी है, कोयले से भी ज्यादा काला पानी है, जिसको ये लोग पीने को मजबूर हैं। संवाददाता से और जानकारी लेते हैं, उनसे तमाम अपडेट लेते हैं। महासिंह शोराड़ हमारे साथ लोहारू से जुड़े हैं। महासिंह, हमने पूरी रिपोर्ट देखी और लोगों के दर्द को समझने की भी कोशिश की, लेकिन जब शिकायत की गई तो क्या कोई कार्रवाई की बात की है? क्योंकि एसडीएम साहब तो कैमरे के आगे बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, बहुत जल्द समस्या ठीक होगी। देखिए, वार्ड नंबर 6-7 में जो पानी की काले पानी की समस्या है, इसके लिए एसडीओ से बात की गई तो पवन बंसल का 2-3 दिन में समाधान करने का, जल्दी पाइपलाइन बिछाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं और अभी कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। और इसी तरह 2-2 दिन के आश्वासन के बाद 1.5 साल इस वार्ड के लोगों के आश्वासन से निकाल चुका है प्रशासन। और जिस तरह से आजादी से पहले काले पानी लोगों को जेलों में डाला जाता है, उस तरह की सजा लोहारू के वार्ड 6-7 के लोग भुगत रहे हैं इस काले पानी। महासिंह, बिल्कुल हमने देखा किस तरह से काले पानी की सजा, इसको हम कह सकते हैं, और इसी को ये लोग भुगतने को मजबूर हैं। लेकिन आपसे तमाम जानकारी भी मैं चाहूंगी, क्या ये पानी लोगों के घरों में आता है, लोग उसको पीते भी हैं, क्या ये भी सच्चाई है महासिंह? देखिए, ये जो पानी है दोनों वार्डों की समस्या है। और यहाँ ये जो लाइन जो है डाली गई है वो गंदे पानी की लाइन से कहीं न कहीं हटा दी, ये विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं। और ये पूरे वार्ड में जो लाइन है वो आपस में जुड़ गई है, जिस वजह से जो पानी सप्लाई है वो इतना गंदा इन घरों में पहुंच रहा है? जी, ये नीचे से कहीं न कहीं दोनों लाइनें इकट्ठी जुड़ चुकी है, जिस वजह से मोटर चलाते पानी निकालते हैं तो पानी बिल्कुल काला पानी आ रहा है। विभाग के अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं। लेकिन पानी की समस्या 1.5 साल से इस बनी है और 1.5 साल से धीरे धीरे ये पानी गंदा आ रहा है। अब इतनी अधिक मात्रा बढ़ चुकी है, बिल्कुल काला पानी आने लगा है। और घर के अंदर जब नल चलाया जाता है तो घर के अंदर सदस्य रह नहीं सकते, इतनी बदबू भी मारता है। तो लोग इसको पीने से बंद कर चुके हैं। चलिए, आपके पास आऊंगी महासिंह। मेतराम हमारे साथ पार्षद जुड़े हैं यहाँ के। मेतराम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, बहुत गंदा आता है जी। एक लाइनों में चढ़ता नहीं पानी, एक में बहुत गंदा आता है जी, बहुत प्रॉब्लम है जी। नहीं मेतराम जी, पानी गंदा आता है वो तो हम भी देख रहे हैं तस्वीरों में, वो तो सबको पता है। लेकिन इस गंदे पानी के बाद आप पार्षद हैं, काउंसलर हैं, आपने क्या कहा, किससे इस बात की शिकायत की? क्योंकि जो सबसे प्राथमिक जो जिम्मेदारी बनती है वो तो आपकी ही बनती है पार्षद होने के नाते। हाँ जी, सीएम विंडो में डलवाया हुआ है जी, एक साल 2015 को डलवाया हुआ है सीएम विंडो में जी। मैंने जांच हॉस्पिटल में जांच भी करवाई है जी पानी की। उसके बाद क्या पाया जांच में? कोई रिपोर्ट नहीं थी जी। आज कल देना, परसों देना, ऐसे बोल देते हैं जी, जाते हैं जब। कौन से हॉस्पिटल में आपने जांच करवाई है और वो क्यों ऐसा कहते हैं बार बार? सिविल हॉस्पिटल है लोहारू जी। सिविल हॉस्पिटल में करवाई थी जी। ठीक, आपने मेतराम जी कहा कि आपने शिकायत भी की है, सीएम विंडो में भी की है, एसडीएम वगैरह और किस किस को जानकारी इस बात की दी गई है? और यहाँ महकमों को भी की है जी, पब्लिक हेल्थ महकमा हमारा लोहारू है जी, इसको भी की है। कई बार देखते हैं जी, कोई इस बात की कोई सुनाई नहीं हुई। नहीं, क्या कहते हैं? और कब से मेतराम जी इतना पानी गंदा आता है? सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी मैं। करवा देंगे, करते हैं नहीं जी। हाँ जी। कितना समय हो गया है? कितना समय हो गया है? 5-10 आदमी जाते हैं, हम जाते हैं जी। मेतराम जी, कितने समय से ये गंदा पानी यहाँ आ रहा है? हाँ जी, बहुत गंदा है जी। नहीं, कितना समय हुआ है? पीना तो दूर है जी, उसके पास खड़ा ही नहीं हो जाता जी। पीना तो दूर है जी, उसके पास खड़ा होना भी गुनाह है जी। ठीक, ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनेलो विधायक हैं ये। ओम प्रकाश जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। ओम प्रकाश जी, जो लोहारू में यह गंदा पानी आ रहा है उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराएंगे आप? क्योंकि पार्षद कह रहे हैं हम तो शिकायत करते हैं, कार्रवाई होती नहीं है, लोग गंदा पानी, काला पानी की सजा भुगत रहे हैं यहाँ लोग। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवार है और उनसे बात करके इस समस्या का समाधान करवाएंगे। कब करवाएंगे? क्या आपको मामला आज ही पता चला? इससे पहले आपको नहीं जानकारी थी क्या? नहीं, मेरे को इस संबंध में किसी ने नहीं बताया और अब इसका समाधान करवाएंगे जल्दी। ओम प्रकाश जी, आपको जानकारी नहीं थी। नेतराम हमारे साथ जुड़े हैं। नेतराम जी, आप तो कह रहे हैं आपने सबको शिकायत की, बहुत आपने फरियाद लगाई, यहाँ तो आपके विधायक कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था। विधायक जी से तो
संपर्क हुआ है नहीं जी। बाकी नहीं, मालूम- क्यों नहीं हुआ? देखिए, पहली जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो तो एक काउंसलर की बनती है। पार्षद सबसे पहले जिम्मेदार होता है अगर कुछ भी उसके इलाके में सही नहीं चल रहा होता। आप ही ये बात अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, आप ही वो शख्स हैं जो इस बात को आगे तक ले जा सकते हैं। हाँ जी। फिर क्यों नहीं लेके गए? अजी मैं तो बस हॉस्पिटल में दे दीजिए जांच, बोलो जांच करवा देंगे इसको जी, और अधिकारियों को दे दीजिए जो वो बोलते हैं जी करवा देंगे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, सीएम विंडो को बता दिया है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को बता दिया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ओम प्रकाश जी, क्या जब इतनी शिकायतें की गई हैं उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुझे तो मामला ही नहीं पता चला, सीएम विंडो तक आपके इलाके की खबर है, आपने कभी देखने की कोशिश की है कि ये पानी कैसा है? आप देख भी नहीं सकते उस पानी को, पीने की तो बात छोड़िए जनाब। देख सकता हूँ, अगर कोई वार्ड का रहने वाला कोई नागरिक मेरे पास फोन करेगा या कोई पार्षद करेगा तब मैं मौके पर आऊंगा और नहीं देखूंगा। ओम प्रकाश जी, जब बात वोटों की होती है तब तो कोई नहीं फोन करता, आप इलाके इलाके में चप्पेमारी करते हैं, छाप जाते हैं वहां पर, हर इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन जब ये सब हो जाता है उसके बाद क्या इलाके में क्या चल रहा है इस बात की जानकारी आपको रखना जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है आपकी? नहीं, जिम्मेदारी है, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और मतलब पूरे ध्यान करेंगे उसका। ध्यान करेंगे, लेकिन आपके एसडीएम साहब तो कह रहे हैं कि आप ध्यान करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत टाइम से, ये कोई एक दो दिन नहीं हुआ, बहुत समय हो गया है ओम प्रकाश जी इन लोगों को ये पानी पीते हुए। आप सोचिए जब ये इतना गंदा पानी पिएंगे इनके स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखो मैडम जी, जो बात मेरे नोटिस में है मैं उसको उठाता हूँ। सीवरेज की समस्या थी, वो विधानसभा में मैंने उठाई है बड़े स्तर पर, उसका समाधान भी होगा। तो कोई बात बताने से पता चलेगी, ऐसे कैसे पता चलेगा? ओम प्रकाश जी, मतलब बात पहले मीडिया में आए, मीडिया आप लोगों को इस बात की जानकारी दे, ऐसा है क्या? हम लोग आप तक खबर पहुंचाएं और उसके बाद आप खबर का असर करें, फिर आप कहें हम कार्रवाई करेंगे? नहीं, आम नागरिक का भी तो जो पीड़ित है उसको भी तो बताना चाहिए ना। नहीं, पीड़ित जो हैं उनका नहीं पता, लेकिन काउंसलर साहब तो कह रहे हैं, उन्होंने फरियाद सीएम विंडो तक लगा दी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को बता दिया। इतनी जगह जब बात का पता चल चुका है तो आपके कानों तक क्यों नहीं वो बात पहुंची? ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो रही हूँ। देख लो जी, मैं तो जो कह रहा हूँ सच्चाई कह रहा हूँ, मेरे तक अभी तक बात पहुंची नहीं, आज पहुंची है। ठीक है, चलिए आज पहुंची है, देर आए दुरुस्त आए तो सही, लेकिन अब आपको क्या करना है आगे, कार्रवाई आप क्या करने वाले हैं? और जो गंदा पानी आ रहा है कैसे निपटेंगे, कैसे लोगों को स्वच्छ पानी दे पाएंगे? क्योंकि इनकी प्राथमिक सबसे मूलभूत जरूरत पानी ही है लोगों की। अगर इसमें अधिकारी वर्ग से बात करेंगे मैडम जी, और कहीं लीकेज है जिसके कारण गंदा पानी जा रहा है, उसको रुकवाएंगे ओम प्रकाश जी, लेकिन सवाल आज भी यही बना हुआ है कि लोग कब तक इस तरह का गंदा पानी पीते रहेंगे और कब तक आप ऐसा रुकवाएंगे? क्योंकि आश्वासन और भरोसा तो इन लोगों को पहले भी बहुत मिला है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने आश्वासन नहीं दिया। एसडीएम साहब भी आश्वासन देकर चले गए मीडिया के सामने कि हम सही तरीके से पानी पहुंचाएंगे लोगों तक। हाँ, वो तो देखो जी, महकमा की प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है जो ठीक ढंग से प्लान बना के और पाइपलाइन दबाने का काम नहीं करते। नहीं ओम प्रकाश जी, एक बात जो है 1.5 साल हो गया है, मैं वही कह रही हूँ कि एक दो दिन की बात नहीं है कि चलिए गर्मियों का मौसम हो गया, 1.5 साल है, 1.5 साल से यहाँ पर पानी की किल्लत है, पानी आ रहा है तो इतना गंदा आ रहा है, और आप कह रहे हैं किसी ने आपको बताया नहीं, जानकारी नहीं है, कोई इत्तला करेगा तब आपको पता चलेगा। क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या सभी समस्याएं आपको लोग बताएंगे या आपको लोगों तक पहुंचना होगा कि आपको कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, लोगों तक मेरे जो लोहारू विधानसभा क्षेत्र है, मैं लगभग अपने इलाके में जो है ना हर जगह जाता हूँ। नहीं तो ये इलाका कैसे छूट गया? अगर आप हर इलाके में जाते हैं तो ये इलाका कैसे छूट गया? वार्ड नंबर 6 है ये, फ्रेम्ड वार्ड। कमी रही है तो उसको दूर करेंगे हम। ओम प्रकाश जी, आप एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि दूर करेंगे, अब आप आश्वासन अभी भी दे रहे हैं, लेकिन इस आश्वासन का हम लोग क्या करेंगे? इस भरोसे का लोग क्या करें? प्रयास करेंगे और इसका समाधान होगा। 1.5 साल से ये आश्वासनों पर ही जी रहे हैं ओम प्रकाश जी। अब मैंने तो अभी तक ना तो कोई आश्वासन, चलिए ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि अभी तक अगर आश्वासन मिला है और वो सिर्फ कोरा आश्वासन है, तो अब सख्त कार्रवाई ऐसे अधिकारियों पर भी होगी और लोगों की समस्या का समाधान भी होगा, ये आप कह रहे हैं?
ठीक है, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी। उम्मीद आपसे यही की जा सकती है कि आप इस काम को जल्द से जल्द करें, क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो आपके संज्ञान में मामला था नहीं, लेकिन अब क्योंकि मामला आपके संज्ञान में आ चुका है, तो अब जल्द से जल्द आप क्या इस पर कार्रवाई करते हैं, क्या स्टेप उठाते हैं, ये जरूर हम देखेंगे। इस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खेतों में खुशहाली लाए, बोपारा है बोपारा है, घर घर पानी पहुँचाए, बोपारा है बोपारा है, सालों साल चलता ही जाए, बोपारा है बोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। The Resorts, NH65, Barwala Road, Village Talwandi, Rana, Hisar. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात हम कर रहे हैं 2000 लोगों को जो काले पानी की सजा मिली है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और कब तक ये लोग ऐसा ही पानी पीने के लिए मजबूर रहेंगे। हमने पार्षद से बात की, इसके अलावा हमने विधायक साहब से बात की, लेकिन हैरानी की बात है उनको तो पता ही नहीं कि पिछले 1.5 साल से उनके ही इलाके में कैसे हालात लोगों के लिए बने हुए हैं। क्या इस पर कभी कार्रवाई की जाएगी और आखिरकार कब तक ये लोग ऐसे ही पानी पीते रहेंगे?
क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि कई बार इन्होंने शिकायत की, आश्वासन इनको मिला, लेकिन उस आश्वासन का कोई फायदा नहीं हुआ। वो आश्वासन कागजों तक ही सिमट कर रह गया, जमीनी स्तर पर उस आश्वासन का इनको कोई फायदा नहीं मिल पाया। हाथों में ये गंदा पानी लिए कैसे मांग कर रहे हैं। पानी आप देखिए, जो दर्शक इस तस्वीरों को देख रहे होंगे ना, वो भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये कोयले का पानी है या पीने का पानी है जो नलों से आ रहा है। और कोई भी शख्स इसको कैसे, आंख खोलकर तो कोई भी इसको पी ही नहीं सकता। अगर इसको पी लिया तो समझिए वो लाखों बीमारियों की चपेट में आ जाएगा और सारी बीमारियां उसको घेर लेंगी। इसी के बाद हरियाणा न्यूज के तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि जो 1.5 साल से अधिकारियों ने इन लोगों की नहीं सुनी, वो क्यों नहीं सुनी और कब तक प्रदेशवासी ऐसा ही गंदा पानी पीते रहेंगे। पानी जैसी रोजमर्रा की जरूरत के लिए कब तक लोग तरसते रहेंगे। सरकार के साफ पानी के दावे आखिरकार फेल क्यों हो रहे हैं, जो स्थिति हमने लोहारू के इस वार्ड में देखी। 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों को साफ पानी नहीं पहुंचा। हाथों में काले पानी की बोतलें दिखा रहे हैं ये लोग और उसके बाद तस्वीरें देखकर हम भी अचरज में पड़ गए कि कब तक लोग ऐसा पानी पिएंगे। ये कोयले सा काला पानी है, बदबूदार पानी है, तो इसको कौन पी पाएगा। लेकिन ये जरूर हुआ कि हरियाणा न्यूज ने जब इस पूरे खबर की पड़ताल की और उसके बाद यही कोशिश की, तो जो विधायक हैं उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है। पवन बंसल हमारे साथ जुड़े हैं, एसडीओ हैं। पवन बंसल जी नमस्कार, सुन रहे हैं? चलिए, फोन लगते ही डिस्कनेक्ट हो गया। एसडीएम साहब ने मीडिया से हालांकि कहा, जरूर आश्वासन दिया, लेकिन अब हालांकि अभी फोन उनका डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन अब वो क्या आश्वासन देते हैं, क्या कहते हैं, ये जरूर हम देखेंगे अगर वो हमारे साथ फिर से जुड़ते हैं तो। लेकिन यहाँ पर विधायक ने आश्वासन दिया है। आश्वासनों के भरोसे क्या इन लोगों को साफ पानी मिल पाएगा? क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि उनको तो ये मालूम ही नहीं था कि पिछले 1.5 साल से इस क्षेत्र में इतना गंदा पानी आ रहा है। पिछले 1.5 साल से लोग ऐसा ही काला पानी पीने को मजबूर हैं और कब तक ये लोग ऐसे ही काला पानी पीते रहेंगे। वाकई में ये तमाम जो सवाल हैं आज भी बने हुए हैं और ऐसा नहीं है कि लोहारू के ही ऐसे लोग हैं, कई जगह हैं ऐसी जहां पर अक्सर हम देखते हैं कि लोगों को इसी तरह का गंदा पानी पीना पड़ता है। लेकिन सवाल तमाम उठते हैं, लोग क्यों ऐसा पानी पिए? क्या जो हमारी बुनियादी जरूरतें हैं सरकार उसको भी पूरा नहीं कर सकती? और कब तक जो है सरकार इन लोगों को इनकी फैसिलिटीज मुहैया करवा पाएगी? इतना समय हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी लोग परेशान हैं। पवन बंसल हमारे साथ एसडीओ जुड़े हैं। पवन बंसल जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी नमस्कार। पवन बंसल जी, जो लोहारू के वार्ड नंबर 8 में जो ये चल रहा है, 6 और 7 में, 6 में ओनली 6 में, 6 और 7 हमें जानकारी मिला है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 7 नहीं है 6 है। बंसल जी, कब समस्या का समाधान होगा? कब से आपके पास शिकायतें आ रही है लोगों की? ये 2-3 दिन में समाधान हो जाएगा और सिर्फ 2-3 घरों की समस्या है और वो पाइप जो है नाले के नीचे आई हुई है वो हम बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं। पवन जी, लोग तो कह रहे हैं 1.5-2 साल की समस्या है, आप कह रहे हैं 2 दिन में निपटा देंगे। ये तो कुछ बात नहीं समझ आई। नहीं, वो समस्या उनकी पुरानी हो सकती है, मैं इसको नहीं बात को कर रहा हूँ। समस्या बेशक पुरानी होगी, लेकिन मीडिया ने, हरियाणा न्यूज ने अभी उठाया तो नहीं हो गई है जी। समस्या बेशक पुरानी हो सकती है, लेकिन जब मीडिया ने इस खबर को उठाया तब आपके संज्ञान में मामला आया क्या? शिकायत थी आपको? उससे हमें थोड़े दिन पहले भी पता था, लेकिन ये लोग यहाँ पे लोगों की शिकायत ये नहीं है गंदे पानी की, वो तो सिर्फ 2-3 घरों की समस्या है और उनके पास तो अपना और अरेंजमेंट भी है, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। लेकिन ये लोग तो लाइन अलग से लगवाना चाहते हैं, उसके लिए हमने एस्टिमेट बनाया हुआ था। अपना अरेंजमेंट, पर्सनल अरेंजमेंट क्या होता है? ये जिम्मेदारी अधिकारियों की, सरकार की है या ये जिम्मेदारी लोगों की है कि वो अपना पर्सनल अरेंजमेंट कराए? गंदा पानी आता है तो खुद पानी कहीं से खरीद के लाएं या कैसे भी पिए? ये गंदा पानी की मैं जब तो कहना चाह रहा हूँ ना कि ये आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है सब यहाँ पे। ये 2-3 वर्ग हैं जो कि एक्चुअली बेसिकली तो ये लाइन लगवाना चाहते हैं अपने एरिया में और नया ट्यूबवेल चाहते हैं ये लोग, लेकिन ये इसकी गंदे पानी की आड़ में ये महकमे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, अगर देखिए जो हमारे पास आया, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं बंसल जी, वो वाकई में बहुत हैरान वाली है। इतना काला पानी आ रहा है, कोयले सा काला पानी ये दिख रहा है।
अगर नहीं, कोई भी ऐसी शख्स इसको ऐसी पिएगा- रिपोर्ट हमारे पास नहीं है मैडम। तो नहीं तो क्यों नहीं है बंसल जी, यही तो मेरा सवाल हाँ, है। तो- जब ये खबर हम उठा सकते हैं, मीडिया तक ये बात पहुंच सकती है, तो एसडीओ को इस बात की जानकारी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, इसलिए नहीं हो सकता ना कि हमारे पास कोई पब्लिक का आदमी आया ही नहीं अभी तक कोई पानी का गंदा सैंपल लेके। सेम यही बात आपके विधायक साहब ने कही, ओम प्रकाश साहब ने कही। वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं आया। सर आप ये नहीं, क्यों नहीं समझते कि ये अधिकारियों का भी बातें- कुछ काम होता है कि वो लोगों तक पहुंचे। जरूरी नहीं हर बार लोग ही आपके पास आएंगे, और लोग भरोसा खो जाते हैं, लोग आप पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो सोचते हैं कुछ हो तो पाएगा ही नहीं, क्या फायदा शिकायत करके। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से सजग हैं और पब्लिक के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, लेकिन पब्लिक की हमारे पास ऐसे गंदे ठीक काला है पानी बंसल की कोई जी, शिकायत नहीं आई। अब तो आपके संज्ञान में मामला है, अब तो आपको पता है गंदा पानी आ रहा है, अब आप क्या करेंगे, कितनी तत्परता से काम अभी भी होगा? मैं कह रहा हूँ कि मेरे संज्ञान में वो मामला नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 2-3 एक धर्म काटा वाला है, वो कहता जी मैं नाली का पानी गंदा आ रहा है मेरा। अब तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अब तो हम आपको पूरे मामले के बारे में बता रहे हैं। अब क्या कार्रवाई होगी, आप किस तरह से लोगों की समस्या का देखिए, समाधान करेंगे? मैं तो टीवी देखता नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसा सैंपल नहीं आया है, मेरे पास कोई ऐसा घर का कंप्लेंटेड नहीं आया है। मैं अब इसमें नहीं आपके बंसल जी, मीडिया जब तक रिटर्न कंप्लेंट नहीं आएगी आप नहीं जाएंगे, मतलब आप ये कहना चाहते हैं हम आपको चाहे जितनी मर्जी बात कह लें, आप नहीं जाएंगे? देखो ना, आपने मीडिया में, अखबारों में, उसमें टीवी में दिखाया होगा, मेरे पास तो वो बात है नहीं, कोई क्लिप है बंसल नहीं जी, ऐसी। आपका जिम्मेदारी ये बनती है कि आप कम से कम उस मौके पर, उस घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर इस तरह का पानी आ रहा है, और उसके बाद लोगों की समस्या को तो समझिए। क्या पता उसका समाधान जल्द से जल्द हो सके, बजाय ये कहने के लिए कि रिटर्न एप्लीकेशन नहीं आई, शिकायत नहीं आई, कंप्लेन लेटर नहीं आया। तो पता लगे कि आप कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, कौन से की नहीं कर रहे, कौन कंप्लेंटेड है, एक बार उसको यहाँ पे मेरे पास आए तो सही, या मेरे चलिए को बुला ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन बंसल जी। शिकायतकर्ता जाएंगे अब जरूर, क्योंकि इससे पहले शायद वो उम्मीद खो चुके थे, इसी वजह से वो पहुंचे भी नहीं। लेकिन हम लोहारू वासियों से यह गुजारिश करते हैं, जहां पर ये गंदा पानी आ रहा है, कि अब आप एसडीओ के पास जाइए, आप अपने पार्षद के पास जाइए, आप अपने विधायक के पास जाइए, और अगर तब भी वो कहें कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, तो उसके बाद फिर से हमसे संपर्क कीजिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।